हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको नाइजर नेस्ट एग्जाम की कट ऑफ बताऊंगी। नाइजर नेस्ट एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है आज की वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ मैं आपको मार्क्स वाइज भी बताऊंगी, मार्क्स वाइज, और मैं आपको रैंक वाइज भी बताऊंगी कि रैंक वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी, मार्क्स वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैप्स क्या होता है और एसएमएएस क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैप्स की पहले बात कर लेते हैं। मैप्स मतलब होता है मिनिमम एडमिसेबल परसेंटाइल, ठीक है। ये एस स्मॉल होता है, मैप आप जान लो इसे। इसका मतलब होता है मिनिमम एडमिसेबल परसेंटाइल। मतलब इतने परसेंटाइल नहीं आए तो आप कुछ भी कर लो, आप काउंसलिंग भी नहीं करा पाओगे कट ऑफ से, तो फिर आपको मतलब ही नहीं है, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये परसेंटाइल जो है वो जनरल के लिए कम से कम 95 परसेंटाइल होना चाहिए, चाहे आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो। परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो तो कम से कम 90 परसेंटाइल होना चाहिए आपका, तभी आप एलिजिबल होगे काउंसलिंग के लिए, तभी आपको कट ऑफ से मतलब होगा। इसके बाद तीसरी चीज होती है आपकी एससी और एसटी। इनके लिए कम से कम 75 परसेंटाइल होना चाहिए। क्लियर है? इतना नहीं होगा तो आप काउंसलिंग करा ही नहीं पाओगे, आप एडमिशन करा ही नहीं पाओगे, कट ऑफ से फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा अब हम एसएमएएस पे बात कर लेते हैं। एसएमएएस सेक्शन वाइज एडमिशेबल स्कोर। सेक्शन कहने का मतलब है सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हर एक सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो 4 सब्जेक्ट में से किसी भी 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन 4 में से किसी भी 3 सब्जेक्ट में आपको उतने मार्क्स लाने होते हैं जितना ये लोग कहते हैं। और ये लोग कितना कहते हैं मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देती हूँ कि किसी भी 3 सब्जेक्ट में इतना मार्क्स तो आपको लाना पड़ेगा। इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, पर इससे कम हो तो बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। मैं वो मार्क्स आपको बता देती हूँ। अगर आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो फिजिक्स में आपको 9.81 मार्क्स लाना जरूरी है। इससे प्लस रहे, इससे माइनस ना रहे, ठीक है। अगर आप ओबीसी एनसीएल हो, तो फिजिक्स में आपको 8.829 मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। अगर आप एससी या एसटी हो तो फिजिक्स में कम से कम 4.905 मार्क्स लाने जरूरी है। इससे प्लस है तो अच्छी बात है, इससे माइनस है तो पॉसिबल नहीं है आपका एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में मैं इसी येलो कलर से लिख देती हूँ, 9646 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए। इन ओबीसी वालों को 86814 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए। इससे प्लस रहे, इससे माइनस बिल्कुल भी ना रहे, ये मार्क्स होते हैं। बायोलॉजी की बात करूं तो 8.652, 7.7868 और एससी एसटी की 4.326। इसी तरह से मैथ की बात करूं तो 9.8379, 8.8541, 4.919। इससे प्लस मार्क्स होना चाहिए किसी भी 3 सब्जेक्ट में। जैसे मान लेते हैं इन तीनों सब्जेक्ट में आप मार्क्स पार कर ले गए, लेकिन मैथ में पार नहीं कर पाए, मैथ में आपका 1-2 नंबर आया है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी 3 सब्जेक्ट में आपके ये मार्क्स क्लियर होने चाहिए, अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना। इससे प्लस नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे माइनस है तो दिक्कत है। यानी ऑन एन एवरेज बताऊं तो किसी भी 3 सब्जेक्ट में कम से कम 10 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग करा पाओगे, वरना नहीं करा पाओगे। ये कट ऑफ नहीं है, ये एलिजिबिलिटी है काउंसलिंग कराने के लिए। तो एसएमएएस और मैप्स आप समझ गए। ये दोनों जब आपका होगा, मैप प्लस एसएमएएस, सेक्शन वाइज एडमिसेबल स्कोर, ये जब आपका होगा तभी आप कट ऑफ को देखिए, तब आपका कट ऑफ जानना जरूरी है। और कट ऑफ कितनी है अब मैं आपको बता देती हूँ, कैटेगरी वाइज भी, मार्क्स वाइज भी, रैंक वाइज भी। चलिए देखते हैं। कट ऑफ समझ लीजिए,
कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल हो और आपकी 100 रैंक है, रैंक पहले बता रही हूँ रैंक वाइज, अगर रैंक आपकी 100 है तब तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 450 तक है तो भी आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाते हैं। 100 पे आप एकदम सिक्योर हो, पक्का है कॉलेज मिल जाएगा। 450 तक लास्ट में आते आते कभी कभी मिल जाता है, इसलिए 450 वाले भी ट्राई जरूर करें। दूसरी चीज, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और आपका रैंक 190 तक है तो भी आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। और अगर आपका रैंक जो है वो 600 तक है तो भी आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, कई बार इस रैंक पे भी सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में अगर मैं बताऊं तो अगेन ओबीसी में भी 190 तक ज्यादा सिक्योर है रैंक, और 600 मार्क्स तक आते हैं तो भी 600 रैंक तक आती है तो भी आप एक बार ट्राई जरूर करें। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी के अगर 300 रैंक है तो भी वो सेफ है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 900 रैंक तक भी वो ट्राई जरूर करें। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 500 रैंक तक तो आपको कंफर्म है कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 2500 रैंक तक है तो भी आप एक बार ट्राई जरूर करिए, कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो यानी कि मैंने क्या बताया आपको, ये जो रैंक बताई है ये वाली रैंक, इस रैंक पे तो कंफर्म है कि कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ये वाली रैंक जो है इस पे भी आप ट्राई जरूर करें, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सीटें छोड़ देते हैं, कुछ लोग जेई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग नीट से जाना चाहते हैं, ये बैकअप के लिए लोग एग्जाम रखते हैं, इसलिए कई बार अच्छे रैंक पे भी सीटें खाली होती हैं। तो उस वजह से आपको इस रैंक तक ट्राई जरूर करना चाहिए। मार्क्स वाइज बता दूं, मार्क्स कितने होने चाहिए। मार्क्स अगर आप जनरल के हो तो 100 से 120 मार्क्स तक है तो आप अपने आप को सिक्योर मानो। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो 90 से 100 मार्क्स तक, अगर आप ओबीसी हो तो भी 90 से 100 मार्क्स तक। ये मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ, इस मार्क्स तक अपने आप को सेफ मानिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 80 मार्क्स तक, अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो 70 मार्क्स तक। इस मार्क्स तक आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। तो मैंने आपको रैंक वाइज कट ऑफ भी बता दी, आपको मार्क्स वाइज कट ऑफ भी बता दी। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.